नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। टैरिफ लग गया, ये चीज़ आज का बहुत गर्मा गर्म मसला है। यूएसए कनाडा में टैरिफ लगा दिया एक दूसरे के ऊपर, तो अब लगना भी था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये पहले ही कह चुके थे कि मैं ये टैरिफ लगाऊंगा। तो अब उनके लिए पीछे जाना, अपने समर्थकों को मुंह दिखाने के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए टैरिफ एक बार तो लगना था। जवाब में टैरिफ जो है कनाडा ने भी लगा दिया है, मैक्सिको ने भी लगा दिया है। अब ये टैरिफ जो लगेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? को लगता है कि शायद कंपनियां के ऊपर बोझ पड़ेगा। कंपनियों के ऊपर कभी बोझ नहीं पड़ता। कंपनियां बाहर से चीज़ें मंगाती हैं, जो ऐसे महंगी पड़ेगी तो महंगी बेच देंगे, तो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर के ऊपर। क्या आप टैरिफ लगाने से आपकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने से कुछ फ़ायदा होता है? बिल्कुल नहीं। आप जब अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाती है, वो दूसरों के साथ compete नहीं करती और उन्हें एक स्टेबल मार्केट मिल जाती है जिसको वो माल बेचते हैं और जैसा तैसा बेचते हैं। ये चीज़ भारत में 50-60 साल चली, हमें कोई ढंग का स्कूटर नहीं मिला, ढंग का टीवी नहीं मिला, और आज वही जो हमारा बजाज ब्लैक में स्कूटर बिकता था, फॉरेन करेंसी में बिकता था, आज बंद हो गया क्योंकि कंपटीशन आ गया। इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव रखना बहुत ज़रूरी है और ये हर देश की इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, और तभी कंपटीशन होता है जब कोई बाहर से चीज़ आएगी। जापान देखिए, छोटा सा मुल्क है, किस तरह से कम्पीट कर रहा है टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल में, और आज टोयोटा सबसे बड़ा कारों का ब्रांड है वर्ल्ड में, क्योंकि कंपटीशन है। कभी जापान ने ये नहीं सोचा कि ये चीज़ हम यहाँ ही बनाएंगे, वो भी बाहर से खरीदता है। आज के टाइम में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ हर चीज़ होती हो, महंगी होती हो, सस्ती होती हो, पर हर चीज़ नहीं होती, बाहर से मंगानी पड़ती है। दुनिया भर के कॉल सेंटर यहाँ हमारे नोएडा, गुड़गांव वगैरह में हैं। क्यों है? ये कोई वेलफेयर नहीं है, क्योंकि एक मजबूरी है कि ये कॉल सेंटर यहाँ खोलने सस्ते पड़ते हैं कंपनियों को। आप देखिए, ये कॉल सेंटर में अगर काम करने वाले आदमी को, किसी लड़के लड़की को 10 से 15 हज़ार मिलता है, तो मान लीजिए $200, उसको महीने की $200 सैलरी मिलती है यूएस में। और अगर ये कॉल सेंटर यूएसए में है, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के खर्चे छोड़ दो, तो $200 एक दिन का खर्चा है। तो यानी अगर ये कॉल सेंटर यूएसए वहाँ खोलता है तो 30 गुना उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो ये उनके लिए फ़ायदे का सौदा है, और इसमें हमारा भी फ़ायदा है क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत है। तो कई बार जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो दूसरे के पास नहीं है, और इससे आपको फ़ायदा मिलता है। प्रोटेक्शन से कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती। अब ये नेता लोग हमेशा ये बयान देते हैं कि ये लोग टेम्परेरी है, थोड़ा सा तकलीफ सहनी पड़ेगी, वो करना होगा। जैसे भारत में पेट्रोल की कीमतों के ऊपर दिया जाता है कि सह लो ये डेवलपमेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली बोझ जनता के ऊपर ही पड़ता है, और ये पॉलिसियाँ जो है आगे बढ़ती रहती हैं, और टैक्स पे टैक्स लगता रहता है, टैक्स सरचार्ज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्री धीरे धीरे निकम्मी होती चली जाती है जिसको प्रोटेक्शन होती है। यही हाल इंडिया की इंडस्ट्री का हुआ था, यही हाल लुधियाना की इंडस्ट्री का हुआ, क्योंकि वूलन बहुत अच्छे बनते थे, पर धीरे धीरे जब कंपटीशन नहीं रहा, यूएसएसआर को घटिया माल भेजते रहे, और उसके बाद जब यूएसएसआर टूट गया तो बिल्कुल बंद हो गया काम। और इसलिए ये भी चीज़ यहाँ भी है, क्योंकि लोग, एक चीज़ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है कि मैक्सिको, कनाडा जैसे लोगों में, उनके मुल्कों में देशभक्ति जगा दी है कि हाँ, हम बाहर का माल नहीं खरीदेंगे। मॉल के अंदर, स्टोर्स के अंदर जो यूएस का माल है वो सेपरेट कर दिया गया, लोग उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये इफेक्ट तो ज़रूर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। बाकी ऐसी चीज़ों में आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ये टैरिफ जो है लोगों ने एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाए, सरकारों ने लगाई हैं, और सरकारें बदलती रहती हैं। जब भी कोई सरकार बदलती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो ज़रूर इस पर भी आगे कुछ चेंजेस आएंगी। देखते रहिए हमारी वीडियो, और अच्छी लगे तो शेयर करिए, कमेंट दीजिए। जय हिंद।